गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। द एजुकेशन लैंग्वेज चैनल से मैं पूजा प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने अभ्यास 2A कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी अभ्यास है अभ्यास 2B, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये देखिए संख्या रेखा बनी हुई है। 1 का फर्स्ट पार्ट है आपका। देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, 0 से लेकर स्टार्ट होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। तो पहले देखिए ये जो नंबर लाइन बनी हुई है इस पर आपकी 12 तक संख्याएं प्रदर्शित की गई है। कितने तक प्रदर्शित की गई है? 12 तक। फिर 0 से देखिए बच्चों ये पहला एरो कहाँ तक है? 4 तक। 0 से 4 तक। फिर 4 के आगे कितना है? 5 6 7 8, फिर 9 पर मिला हुआ है। फिर पूरा जोड़कर आपका कितना कहाँ तक है? 0 से लगाकर 9 तक। तो बच्चों सबसे पहला एरो कहाँ तक है? 4 तक है। 0 से 4 तक तो हम पहले लिखेंगे 4। फिर योग तथ्य है, मतलब जोड़ने वाले तथ्यों को प्रदर्शित करना है तो प्लस। फिर 4 के आगे कितना है? 1 2 3 4 5। 4 के आगे फिर 5 तक है बच्चों। फिर टोटल कहाँ से कितना हो जाएगा? 4 में जब 5 को ऐड करेंगे तो देखिए 0 से मिलाकर 9 तक प्रदर्शित किया गया। तो 4 और 5 बच्चों एक्चुअल में भी कितना होता है? 9 होता है। ये संख्या रेखा पर आपको दिखाया गया है। ऐसे ही बच्चों सेकंड क्वेश्चन में इसमें देखो 0 से लगाकर कहाँ तक है? पहले 5 तक 1 2 3 4 5। 0 से लेकर कहाँ तक है? 5 तक। फिर 5 के आगे देखते हैं कहाँ पे है। ये एरो 5 से गया, फिर 11 तक है। 5 के आगे कितना बढ़ रहा है? 5 को छोड़कर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हम पहले वाला एरो कहाँ तक है? 0 से 5 तक लिखेंगे 5 प्लस 5 के आगे कितना है? 1 2 3 4 5 6। 5 प्लस 6 इक्वल टू टोटल कितना है बच्चों? 5 और 6 को ऐड करते हैं तो हमारा 11 हो जाता है। ये हमारा पूरा ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका संख्या रेखा बनी हुई थी, उस पर जो दर्शाया गया था तथ्य वो आपको अंकों में प्रदर्शित करना था। अब आपका यहाँ पे अंक दिया है, इनको संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है बेटा सेकंड का 5 + 4 = 9। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। आंसर फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट। पहले तो नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पर बच्चों चूंकि पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं इसलिए 0 से बढ़ेंगे आगे की तरफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ज्यादा संख्याओं तक हम प्रदर्शित कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है? 5। पहले तो हमें 5 को प्रदर्शित करना है तो हम लोग क्या करते हैं? 0 से बेटा लेंगे, 0 से काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5। 0 से 5 तक हम लोग मिला लेंगे। हमने चूंकि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दाहिने तरफ तो हम इधर की तरफ एरो लगाएंगे। अब 5 के आगे हमें और कितना बढ़ना है? 4 बढ़ना है। तो 5 को छोड़कर हम लोग काउंट करेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4। यहाँ से उठाएंगे एरो, फिर कहाँ तक ले जाएंगे? 4 हमारा आया था बेटा 9 तक। ये यहाँ तक एरो ले गए। ये कितना हम लोग बढ़े आगे? 4 बढ़े हैं। ये कितना था? 5। अब 5 और 4 टोटल कितना बताया? 9। तो हम यहाँ से अब 0 से पूरा ले जाएंगे 9 तक। 0 से कहाँ तक ले जाएंगे बच्चों? 9 तक ले जाएंगे। पहले 5 लिखा था तो हमने पहले 0 से 5 तक एरो लगाया। 5 के आगे 4 हमें और जोड़ना था तो 5 को छोड़कर काउंट करेंगे। जब जो पहली संख्या उसको छोड़कर 1 2 3 4, तो 4 तक किया। फिर टोटल कितना है? 9। तो हम अब 0 से लगाकर पूरा 9 तक मिलाएंगे। इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट है हमारा 0 + 5 = 5। 0 किसी भी संख्या में 0 को हम जब लोग ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 0 में 5 जोड़ा आया 5। इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं आइए देखते हैं। आंसर नंबर सेकंड पार्ट। पहले तो संख्या रेखा बनाएंगे बच्चों। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है हमें।
इसमें कहाँ से प्रदर्शित करेंगे? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले क्या बताया इससे? जीरो। तो जीरो है ही, हम लोग इस लाइन को बड़ा कर देंगे थोड़ा। ये जीरो हो गया। फिर क्या करें? जीरो के आगे 4 काउंट करना है, तो जीरो को छोड़कर हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ से अब एरो लेंगे हम लोग, यहाँ 5। अब चूंकि जीरो से ही 5 है तो हम लोग क्या करेंगे? ये 5 तक बढ़े, ये यहाँ से पूरी लाइन खींच देंगे। ये हो गया 0 से 5। अब हमारा थर्ड पार्ट है 2 + 3 + 4 = 9। इसमें क्या है? 3 बार अलग अलग हमको जोड़कर संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? थर्ड पार्ट का आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ही बनाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये नंबर लाइन कंप्लीट हो गई। अब क्या कह रहा है? सबसे पहले 2 कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? 0 से लेंगे। 0 से ये 2 तक हो गया। अब 2 के आगे कितना हमें लेना है? 3 लेना है। 3 लिखा हुआ है, तो 2 को छोड़कर हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3। कहाँ तक आ रहा है? 5 तक। ये हम लोग 3 ले लिया। अब 3 के आगे कितना है? 4 है, तो अब हम लोग 5 तक हो गया। 5 के आगे काउंट करेंगे 4। 1 2 3 4। ये यहाँ से हमने लिया, ये 4 और ले लिया। तो अब देखिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। टोटल कितना हुआ? 2 3 5। 5 में 4 जोड़ेंगे बच्चों, कितना आएगा? 9 आएगा। टोटल हम दर्शा देंगे ऐसे, 0 से लगाकर 9 तक। दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, इसलिए एरो भी हमारा राइट साइड में रहेगा। इस प्रकार ये आपके सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 3 कथन आपके पास है, इसमें ये बॉक्स तो बने हैं, इसमें आपको संख्या फिल करनी है। तो आप बच्चों देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। लिखा हुआ है इकाई 2.5 सैकड़ा, ऐसे पढ़ेंगे 345 प्लस इकाई 2.5 सैकड़ा 789 बराबर लगा हुआ है बीच में। फिर एक बॉक्स है। फिर आप देख रहे हैं कि जो संख्या इधर लिखी हुई है बच्चों, वही इधर भी लिखी हुई है ना। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम किसी संख्या, जैसे 2 संख्या है हमारे पास, 2 और 3, तो हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। और अगर यही आपसे कहे कि 3 और 2 जोड़िए तो कितना आएगा? तब भी 5 आएगा, है ना। चाहे आप 2 में 3 जोड़िए तब भी 5 आएगा, चाहे आप इसमें क्रम बदल दीजिए, 3 को पहले रखिए 2 को बाद में रखिए, तब भी 5 आएगा। ये बच्चों जो होता है, ये योग का क्रम विनिमय प्रगुण होता है। ये जो है जोड़ने का एक नियम होता है योग का, इसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अर्थात संख्याओं का क्रम बदलने पर अगर वही संख्या आप चाहे इधर रखिए चाहे उधर रखिए, जैसे कि आपने इधर देखिए 2 + 3 किया तब भी 5 आया, 3 + 2 किया तब भी 5 आया। तो योग के ये जो संख्याएं होती हैं, इनमें क्रम बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 345 + 789 है। अब देखिए 345 आपको दिख रहा है, यानी कि जो संख्या नहीं दिख रही है वो हमें फिल करनी, तभी ये हमारा आंसर जो है बराबर आ पाएगा। तो हम लोग इसमें क्या फिल करेंगे? पहले में 789, जो इधर लिखा है वो इधर लिखा है, और आप उनको जोड़ेंगे तो दोनों का जो आंसर आएगा बच्चों वो एक समान होगा। अब सेकंड पार्ट है हमारा, देखिए 2889 इकाई 2.5 सैकड़ा हजार, 2889 प्लस 0 है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही आपकी संख्या प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 2889। और ये जो 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे हम लोग योग का तत्समक अवयव भी कहते हैं। तो जो 0 होता है वो योज्य तत्समक अवयव भी कहा जाता है, क्योंकि 0 को जोड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें देखो बच्चों 234 + 456 एक ब्रैकेट में दे रखा है इन्होंने, प्लस 789 को बाहर है। तो आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 5th में है भाग जोग। उसमें क्या करते हैं हम लोग? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाली संख्या से जो भी करना होता है, जोड़ना घटाना, वो करते हैं। तो इन दोनों को जोड़कर फिर इसको जोड़ेंगे। फिर आगे क्या दे रखा है देखिए बच्चों,
अब इधर देखिए 234 और 456 को जोड़ा है इन्होंने इधर क्या किया 456 और 789 को जोड़ा। लेकिन आप तीनों संख्याओं को करेंगे तो जोड़ ही ना, इधर भी जोड़ेंगे। तो अभी हमने जैसे आपको बताया था, देखिए ये दो संख्या जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं था तो ये योग का क्रम विनिमय प्रगुण होता है। ऐसे ही ब्रैकेट में किसी दो संख्याओं को जोड़ा और तीसरी संख्या अलग से जोड़ी, या फिर तीसरी संख्या को हमने इधर अब दूसरी वाली संख्या के साथ जोड़ दिया, तो इसमें जो संख्या आपको इधर दिख रही है उधर नहीं दिख रही, वो संख्या हम लोग फिल करेंगे। इसमें देखिए 234 इधर नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा जो तीसरा बॉक्स खाली है इसमें हम लोग लिखेंगे 234, 456 लिखा हुआ है, 789 लिखा हुआ है। बच्चों ये योग का साहचर्य प्रगुण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? योग का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये योग का क्रम विनिमय प्रगुण का उदाहरण दिया है। ये जो दूसरा वाला है योग का तत्समय का वैसे उदाहरण दे रखा है आपको, और जो थर्ड क्वेश्चन है ये योग का साहचर्य प्रगुण होता है। इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। जैसे कि क्रम विनिमय बच्चों नियम क्या होता है, जो योग का क्रम विनिमय नियम होता है इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे दो संख्याएं हैं, 2 3 जोड़ने पर 5 आता है। अगर हम इन संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तब भी बच्चों हमारा जो आंसर होता है वो सेम रहता है, एक ही जैसा आ रहा है। यहाँ भी देखिए 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, इन्होंने बता रखा है कि घटाने पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसको जो है 3 विभिन्न युग्म लेकर आपको जांच करना है। युग्म का मतलब दो संख्याएं, जैसे कि बच्चों हम लेते हैं 3 और 4। जैसे ये पेयर हमने लिया तो देखते हैं अब घटाने के लिए बोल रहा है, अगर आप जोड़ेंगे तब तो इसका आंसर सेम होगा, क्योंकि 3 और 4 जोड़ेंगे तब भी 7 होगा, 4 3 जोड़ेंगे तब भी 7 होगा। लेकिन इसने बोला घटाने की संक्रिया, तो जैसे कि बच्चों 3 में से हमें 4 घटाना, तो 3 से तो 4 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 से 3 घटाएंगे, आएगा 1। कैसा आएगा? ये हमारा बच्चों निगेटिव आएगा, क्योंकि जोड़ने और घटाने के बाद में पहली बात तो इनका देखिए जो सिंबल है आगे जो चिन्ह लगा हुआ है, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है। प्लस लगा नहीं होता है तो संख्या प्लस की ही मानी जाती है, और 3 का प्लस का है और 4 जो है वो माइनस का है। ठीक है, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, 3 है कि 4 है? 4 है बड़ी संख्या। तो हमारा जो रिजल्ट आता है जोड़ने घटाने के बाद में, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी जो संख्या बड़ी है वो कैसी है, ऋणात्मक है धनात्मक है। तो 4 बड़ा है वो है आपका निगेटिव, माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो जो आंसर आपका आएगा बच्चों वो माइनस में आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये -1 हो गया। अब हम क्रम बदल कर देखते हैं बच्चों, 4 - 3 करते हैं तो कितना आएगा आपका, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए जो बड़ी संख्या है वो हमारी धनात्मक हो गई, क्योंकि आगे इसके माइनस नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि ये पॉजिटिव संख्या है, तो ये प्लस का बनाया। अब बच्चों ये प्लस का बना रहा है, ये माइनस का बना रहा है, यानी कि हमारे आंसर में डिफरेंस आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घटाने की संक्रिया जो है वो बेटा क्रम विनिमय नहीं है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे 8 और 9 लेते हैं, या 8 11 कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। 8 9 लिया तो जैसे 8 से 9 घटाएंगे, अब से दूसरा पेयर हमने 8 और 9 लिया, तो 8 में से 9 घटाया, आएगा 1 ही, बट आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। 8 प्लस का है, 9 माइनस का है। फिर क्रम बदलते हैं, 9 में से घटाएंगे तो प्लस का बनाएगा, क्योंकि अब हमारी जो 9 है वो संख्या पॉजिटिव हो गई है ना, तो ये -1 और 1, इसमें भी आंसर में हमारा डिफरेंस आ रहा है, अर्थात इसमें क्रम विनिमय का नियम घटाने में लागू नहीं होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप ले लीजिए 13 और 15। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड था, 3 युग्म बोला है, ये थर्ड है। 13 और 15, तो बच्चों 13 - 15 करेंगे तो क्या होगा, 15 से 13 घटाएंगे 2 आएगा, क्योंकि संख्या हमारी माइनस की बड़ी है इसलिए बच्चों माइनस लगेगा, -2 आया। अब फिर क्रम बदलते हैं, 15 में 13 घटाएंगे बच्चों, अब चूंकि 15 हमारा पॉजिटिव हो गया, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, जब कुछ नहीं होता संख्या आगे कोई निशान तो वहां पर प्लस माना जाता है, तो ये पॉजिटिव है। माइनस का 13 निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है, तो हमारा आंसर जो हमारा आएगा वो भी धनात्मक होगा। ये देखिए दोनों आंसर में हमें क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्रम विनिमय नियम है वो सिर्फ योगफल पर लागू होता है, अर्थात जोड़ने पर,
घटाने पर वो नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार ये 3 एग्जाम्पल द्वारा हम लोगों ने जांच भी कर लिया है। अब हमारी अभ्यास 2B कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों आपको कैसा लगा जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। द एजुकेशन लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।